सभी लोग नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे एसएससी जीडी में, उसमें मैथ्स का टॉपिक में आज है चैप्टर परसेंटेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, भाग 2। ठीक है ना। देखते हैं पहला सवाल। लिखा है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की बढ़ोतरी होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते में होने वाले वे 10% कम हो जाए। कितना सिंपल सवाल है, कितना अच्छा है। देखिए, जब हमें पता है अगर कोई वैल्यू 100 है, 40% बढ़ोतरी कर देंगे तो 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10% कमी, तो इसका मतलब 90। हमें वैल्यू 140 को 90 बनाना है, तो कम कितना करना पड़ेगा बेटा? 50। और यही क्लियर करना है, कमी परसेंट निकालना है, तो बस निकाल लीजिए। तो कमी प्रतिशत निकालना है तो यही 50 निकाल लेना है। किस पे? हमेशा कमी ज्यादा वाले पर, 140 पे। बस क्या कर लेंगे, 0 खत्म कर लेंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा 500/14। आप देख सकते हैं 14 तो 42 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और 8 आ जाएगा, और 14 5 70। यहाँ पर देखिए 35 दशमलव कुछ आएगा। देखिए ऑप्शन दिख रहा है होगा, एक ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पर 35 है कि नहीं? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। चलते सवाल नंबर 2 पर लिखा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92-72 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कितना अच्छा सवाल है, देखते कैसे करेंगे। जब पता है कि उत्तीर्ण कितने हुए, 93%, तो अनुत्तीर्ण सिंपल सी बात है 7% होंगे कि नहीं होंगे। और यही अनुत्तीर्ण दिया गया है कितने, 92-75 के, तो 7% की वैल्यू दी गई है 92-75 की। आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है ना। तो क्या करना है, 92/75/7 गुणित 100। 7 से खत्म हो जाएगा, ये 7 एक कम 7, 2 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35। तो 13-25 में डबल 0 जुड़ जाएगा, तो 13-25-00। ठीक है, 1,32,500। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते सवाल नंबर 3 पर लिखा है, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? कितना सिंपल सवाल है। देखिए, तो 38% लड़के हैं, तो सिंपल सी बात है, जब 38% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? तो 62% होगी। ये तो पता ही होगा, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। तो बस वैल्यू दी गई है लड़कियों की 31। तो जब 62% की वैल्यू दी गई है 31 के, तो आपको क्या करना है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 38 की वैल्यू निकाल लेना है। याद रहेगा। तो 62 का ये आधा होता है 31, तो 38 का आधा क्या होता है? 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। चलते सवाल नंबर 4 पर लिखा है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक मिले? कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना, अरुण लिख सकते हो ए से, वरुण वी से, और राजू को आर से। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अरुण वरुण से 20% कम, तो क्या करेंगे, वरुण को आप 100 मान लीजिए, और अरुण को 20% कम, तो यह हो जाएगा 80। फिर आगे लिखा है, राजू को वरुण से 30% कम, तो यहाँ पर देखिए वरुण से तो 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, अनुपात लगा दीजिए, 0 खत्म कर देंगे तो आपका जो अनुपातिक वैल्यू आएगी 8 10 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई? राजू की। तो 7 की वैल्यू दी गई कितनी? 140। 7 बराबर 140 के, तो हो गए 1 बराबर 20 के। तो याद रखना, पूछ किसका रहा है? अरुण का। तो 8 बराबर 160 के। ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर लिखा है, पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले। यदि आर को 160 अंक मिले हो तो पी के अंक कितने हैं? कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर लिख सकते हो आप पी क्यू आर। यहाँ पर एक चीज दी गई है, पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, तो क्यू को आप 100 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, पी का मान। अब यहाँ पर आर को क्यू से 20% कम अंक मिले, तो यहाँ पर जब 100 है ये, तो ये भी 80 हो जाएगा। देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुपातिक वैल्यू देख सकते हैं, तो 4 5 4। आप देख सकते हैं आर और पी के अनुपातिक वैल्यू सेम है। और यहाँ पर ये देखिए, आर की वैल्यू दी गई 160। जब आर की वैल्यू 160 है, सिंपल सी बात है, तो पी की वैल्यू भी 160 ही होगी। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम होंगे, करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले से। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए।
यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना, अगर एक पेपर 200 का है तो दो पेपर 400 के होंगे, तो याद रखना तो 400 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब 400 में 60% चाहिए तो 60% इसका निकाल सकते हो आप। देखिए 6 को 24 तो 240 अंक चाहिए। और देखिए एक पेपर है जो फर्स्ट पेपर है उसमें से दिख रहा है 200 में से उसने 40% अंक प्राप्त किए, तो 200 में 200 का क्या है 40%, जब निकालेंगे तो 80 अंक तो आएंगे, 80 अंक, तो 240 में 80 तो मिल गए, बचे कितने 160। बस आपको क्या करना है, यही 160 निकाल लेना है 200 में कितना परसेंट होगा, ठीक है। देख सकते हैं तो यही आपका 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 8 16, तो 80% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते सवाल नंबर 7 पर लिखा है एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल सवाल है, क्या करेंगे तो याद रखना संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है तो आपको उत्तीर्ण वैल्यू दी तो दी गई है, इसको जोड़ दीजिए, तो 1500 450 जोड़ेंगे तो 1950। और हमेशा याद रखना जो परसेंटेज है वो कुल पर आधारित होता है, तो कुल कितने हैं तो 2000 ये और 500 ये 2500, तो बस निकाल लीजिए। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करिए, 2 0 खत्म करें, 25 से खत्म, 25 सत्ते 175, यहाँ पर वैल्यू 20 आ जाएगी, 25 अट्ठे 200, तो 78% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर लिखा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। अगर हम अधिकतम अंक 100 मान लें तो अगर 100 में 60 मिल गए उसको याद रहेगा, और यहाँ पर एक 80 मिल गए, तो याद रहेगा 60 80 से कितना कम है 20, तो यही 20 की वैल्यू तो दी गई है किसके 24 के, तो जब 20 की वैल्यू 24 के तो याद रखना 100 की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 24 का 5 गुना क्या होगा 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल में। लिखा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं। कितना सिंपल सवाल है, तो देखते हैं। तो अगर 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 100 अंक देख दे पास हो जाएगा, तो याद रखना 50% प्लस कर देंगे 100, ठीक है ना। यहाँ पर एक वैल्यू बन जाएगी और 78% अंक उसको मिलते हैं, तो याद रखना कि वह 30% अधिक अंक प्राप्त कर। इसका मतलब क्या होगा, एक इक्वेशन बना लेंगे 130/100, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 0 0 खत्म हो जाएगा, 13 गुणा इसमें हो जाएगा, 13 5 65, तो 650 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1300 हो जाएगा, और 10 गुणा इसके हो जाएगा तो ये हो जाएगा 78 780%। तो परसेंट एक तरफ कर देंगे, इसको ये उधर भेज देंगे, ठीक है ना, घट जाएगा। तो जब घटेगा तो ये हो जाएगा 130% बराबर हो जाएगा 1300 के, याद रहेगा। तो जब 130 % बराबर 1300 के, तो याद रखना आपका 1% बराबर आपके 10 के आ जाएगा। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो 100 बराबर निकाल लेंगे, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, देख सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर लिखा है 2022 में एक शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं। यहाँ पर बढ़ोतरी क्लियर करना है तो यहाँ पर देखिए इसको घटा लीजिए, 75,000 में 62,500 घटाएंगे तो 12,500 आएगा। कितना आएगा 12,000, बस यही आपको परसेंट में निकालना है। तो क्या करेंगे तो 12,500, और हमेशा बढ़ोतरी परसेंट हमेशा कम वाले पर, मतलब 62,500 में, देख सकते हैं, ठीक है। हल कर लीजिए, 2 0 खत्म हो जाएगा, 125 से 5 बार चला जाएगा, 5 से 100 20 बार, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर लिखा है 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना है। कितना सिंपल सवाल है। तो याद रखना जब भी आगे का पूछे तो जो कमी और वृद्धि होगी वो ऊपर होगी। 2 वर्ष बाद पूछा है तो बस लिख देना है 84,000, ठीक है। यहाँ पर 10% दर से क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे 90/100 और 90/100, बस इसको आपको हल कर लेना है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 0 4 0 खत्म हो गए, बस आपको इसको हल कर लेना है। हल करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 8 72 72 3 जो हो जाएगा 75,
ठीक है। अब फिर 9 को गुणा कर दे, 9 छक्का 54 और 9 पन्ना 45, 45 5 हो जाएगा 50, यहाँ पर 5, 963 और 5 जब जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूएबल इससे देख सकते हैं एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर मिला है तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 68,040 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 15 पर लिखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। यदि वृत्त और वर्ग में प्रतिशत कमी और वृद्धि की जाए, याद रहेगा, और उसके पूछा जाए कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना, तो जो कमी और वृद्धि होगी वो 2 स्टेप पे की जाएगी, याद रहेगा। तो देखते हैं, याद रखना अगर कोई वैल्यू 100 है तो याद रखना पहले 80% कम करिए, तो 80% जब निकालेंगे तो 80% तो कम होगा, तो देख सकते हैं, तो 80 कम हो गया, हो जाएगा 20। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर 80% कम होगा, तो 80% जब कम होगा फिर 80% कम कर दीजिए, तो इसका 80% निकलेगा 16, तो 16 कम कर दीजिए। तो पहले कितना कम किया था 80, फिर कितना कम किया 16, तो दोनों को बस जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 16 पर लिखा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल है। तो देखिए अगर यहाँ पर 100 की वैल्यू है, 20% बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 120। अब 120 को फिर 100 बनाना है तो कितना कम करोगे, तो 20 तो कम करोगे, लेकिन अब कम किस में करोगे, 120 में। तो यही 20 120 में कितना परसेंट होगा देख लीजिए, तो यहाँ पर काट देंगे तो 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा 50/3, देख सकते हैं। तो 16 से 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 17 पर लिखा है दिया गया है कि x की आय का 15% बराबर y की आय का 20% बराबर z की आय का 30% है। उनकी आय का योग 9,000 रुपए है। यदि y अपनी आय से 22 रुपए खर्च करता है तो y की बचत कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 15% x बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 20% y बराबर 30% आपका z लिख सकते हैं। अब ये सब 5 से खत्म हो जाएगा, तो जब 5 से खत्म कर देंगे तो ये लिख सकते हैं 3x बराबर 4y बराबर 6z लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो x अनुपात y अगर निकालेंगे तो 4:3 निकल आएगा। इसी तरीके y अनुपात यहाँ पर z निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 3:2। क्या बन जाएगी, तो y की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो हमारा जो अनुपातिक वैल्यू है वो बन जाएगा 4, 3 और 2 x y z। अब जोड़ दीजिए तो 4 3 7 9, 9 की वैल्यू दी गई है 9,000 के, जब 9 बराबर 9,000 के तो 3 बराबर 3,000 के, तो इसका मतलब ये मालूम हुआ कि y की आय जो है 3,000 है, ठीक है ना। तो यार y 22 रुपए खर्च करता है, तो 3,000 22 को घटा दीजिए तो आपका बचत निकल आएगी। तो y की बचत पूछी है तो 3,000 में 22 घटाएंगे तो 800, यही आपका आंसर हो जाएगा, 800 बचत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 18 पर लिखा है एल की आय एम की आय से 30% अधिक है और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो याद रखना पहले तुलना क्या है एल और एम से, तो एल और एम, ठीक है। 30%, तो एम को मान लीजिए 100, तो एल 30% अधिक है तो हो जाएगा 130। अब अनुपातिक वैल्यू काट दीजिए तो 13:10 आ जाएगा, ठीक है, लिख दीजिए। अब यहाँ पर एम और एन है तो एम लिख दीजिए और यहाँ पर एन लिख दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एम की आय एन की आय से 20%, तो एन की आय से क्या कर देंगे 100, तो 20% फिर यहाँ पर अधिक है तो ये हो जाएगा 120। जब इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा 6:5, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो 3×6 78 आएगा, ठीक है। 10×6 60 आ जाएगा और 10×5 50 आ जाएगा, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे देख सकते हैं, अगर इसको छोटा करना हो तो छोटा कर लीजिए, ना करना हो ना करिए। अब वो यही पूछ रहा है, ये आ गया एल का, ये एम और ये एन, ठीक है ना। और वो पूछ क्या रहा है एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एन की आय क्या है 50 और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एल की आय क्या है 78, देख सकते हैं कितना कम है, देख सकते हैं 28 कम है। बस यही 28 निकाल लेना है। कम याद रखना हमेशा ज्यादा वाले पर होता है, 78 पर निकाल लेना है। कितना परसेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग में पूछा है उसने, क्या करना है लगभग में, तो याद रखना अगर कटे तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 14 और ये जब करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और यह 39 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1400/39। इसको जब हल करेंगे आप तो लगभग में 36% आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 19 पर। लिखा है रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की बढ़ोतरी तथा बचत में 15% की बढ़ोतरी होती तो उसके व्यय में प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है, कितना अच्छा है। देखिए तो याद रखना व्यय और बचत आप लिख सकते हैं, अनुपात वैल्यू दी गई है 5:1, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ पर 20 से गुणा कर सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको 100 बना सकते हैं और इसको 20, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आय की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो आय कितनी हो जाएगी 120, ये मानने पर चलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना। अब उसने लिखा है आय में 25% बढ़ोतरी, जब इसमें 25% 1/4 क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर 30 बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 150। ठीक है ना, अब लिखा है यहाँ पर बचत में 15% की बढ़ोतरी की गई, तो ये बचत है, बचत का 15% अगर निकालेंगे इसका तो 15 दूनी 30, मतलब 3 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा 3 रुपए, तो 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे, क्या 150 में 23 घटा नहीं सकते आप? घटा सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, तो बनेगा 27। कितना बनेगा 27, तो ये वैल्यू बन जाएगी 127 बन जाएगी। तो यहाँ पर जहां पर 100 था अब कितनी हो गई 127, कितनी बढ़ गई देख सकते हैं 27 बढ़ गई। ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पर 100 में बढ़ोतरी कितनी हुई 27, यही तो पूछ रहा है कि व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो 27% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम सबको।